हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को कुछ वेट लॉस की टिप्स दूंगा। ये देखने के बाद आपको वजन कैसे नियंत्रित करें, कैसे कम करें, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए मोटे तौर पे दो तरीके हैं। एक, हम खाने को अपने कम कर दें और एक्सरसाइज को बढ़ा दें। यही दो तरीका है। एक्सरसाइज वाला रोल थोड़ा कम है, 20% है। खाने वाला रोल है मोटापे में 80% है। तो हम कुछ बदलाव करके, अपने दिनचर्या में बदलाव करके मोटापे पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव करना है, वही चीजें हम जानने वाले हैं। पहला बदलाव करना है, सुबह के समय आपको उठते ही थोड़ा बहुत चलना है। आधे घंटे 45 मिनट वॉकिंग करना है। उससे कुछ कैलोरी कंज्यूम होती है, शरीर को हल्का लगता है, मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है, मसल्स ठीक होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो एक्सक्रीशन वगैरह किडनी अच्छे से काम करने लगती है। पानी सुबह पीना चाहिए, कम से कम 2 गिलास 1 लीटर के आसपास। कोशिश करें कि उसमें नींबू डाल लें, वो भी अच्छा रहता है कि आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है थोड़ी फास्ट हो जाए। सुबह की जो आप चाय पीते हैं, चाय में कोशिश करें कि ग्रीन टी हो। और ग्रीन टी अगर नहीं पी सकते हैं तो जो आपकी चाय है, कैफीन है, वो भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, पर ज़्यादा शक्कर नहीं हो और ज़्यादा दूध। खाने की बात करते हैं, उसमें फाइबर इंक्लूड होना चाहिए। फाइबर मतलब किस में होता है? ऐसी चीज़ें जैसे हरी सब्जियां हैं, सलाद है, अनाज है, उसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है? पेट के अंदर वाटर को होल्ड करता है, जो ग्लूकोज है उसको शरीर के अंदर आने नहीं देता। तो फाइबर वाली चीजें, मतलब सलाद आप बीच बीच में जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले सलाद खाएं। उससे वजन नियंत्रण करने में काफी मदद मिलती है। एकदम से शुगर का राइज नहीं होता, शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती, मिनरल्स विटामिन मिल जाते हैं। तो हमेशा मूली, गाजर, चुकंदर कोई खाता, खीरा, ये इंक्लूड करें अपने खाने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। खाने की बात करें तो खाना आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसमें प्रोटीन हो। कितना प्रोटीन? लगभग जितना वजन आपका किलोग्राम में, जैसे 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम या उससे थोड़ा ज्यादा, 70 से 100 ग्राम के बीच में प्रोटीन हो। प्रोटीन खाने से पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगती और मांसपेशियां भी कमजोर नहीं होती, शरीर में थकान नहीं लगती। तो प्रोटीन खाने में इंक्लूड करें। खाना कोशिश करें कि थोड़ा कम कम खाएं, लेकिन ज्यादा बार, 4 बार 5 बार खाना चाहिए। और एक बार का जो खाना है वो 300 कैलोरी 400 कैलोरी का होना चाहिए। और उसमें हमेशा प्रोटीन थोड़ा सा होना चाहिए। प्रोटीन में जैसे कि पनीर है, इसके अलावा सोयाबीन की चीजें हैं या दालें हैं, जो प्रोटीन का सोर्स है। एक अंडा होना चाहिए, एग वाइट बहुत अच्छा होता है। एक खाने से वेट लॉस करने में काफी आराम मिलता है। एग में एक तो वो न्यूट्रिशनली काफी कंप्लीट फूड है, मतलब उसमें अगर पीले वाले हिस्से में फैट है, कुछ मिनरल्स, विटामिन है, और जो सफेद वाला हिस्सा उसमें प्रोटीन होता है, राइट। इसके अलावा जो नॉन वेज लेते हैं तो वो फिश ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट या इस तरह की चीजें ले सकते हैं। तो ये आपका खाना हो गया। और खाना हमेशा चबा चबा के खाएं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चबा चबा खाने से जो सटाइटी सेंटर है, जो भूख है, वो कम लगती। कम से कम 20-25 बार चबा चबा के खाना चाहिए, ऐसा हम लोग रिकमेंड करते हैं, राइट। तो ये कुछ खाने के में बदलाव हो गया। खाना खाने के जस्ट बाद नहीं सोना है, कम से कम 2 घंटे बाद सोएं। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्टिविटी करें, ताकि जो खाने के अंदर जो आपका ग्लूकोज आया है वो यूटिलाइजेशन हो जाए, आपकी मांसपेशियां यूटिलाइज कर लें या आपका शरीर यूटिलाइज कर ले। और खाने में ये भी बदलाव है कि एक बार में इकट्ठा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना। इकट्ठा खाने से शुगर बढ़ती है और वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। खाने में ओवरऑल वैसे फैट कम होना चाहिए। कितना फैट? लगभग 30 से 35 ग्राम फैट होना चाहिए। फैट में जो ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट है वो नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट तो ना के बराबर हो। ट्रांस फैट यूजली जो बाजार की चीजें बार बार तली जाती उसमें मिलता है, मतलब फास्ट फूड में समोसा और जो प्रोसेस्ड चीजें होती हैं, डिब्बे में बंद चीजें होती हैं, उसमें होता है, तो वो अवॉइड होना चाहिए। फैट अनसेचुरेटेड टाइप का हो, जो कि सरसों का तेल है या कोकोनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल है, मूंगफली का तेल, ये तेल बेस्ट होते हैं। और इसको नाप के आप 2 चम्मच ले लें, जो टेबल स्पून होता है, मतलब 30 से 35 ml हो जाता है। तो ये तेल हो गया। हमने प्रोटीन देख लिया। कार्बोहाइड्रेट, अनाज की बात करें तो अनाज मिक्स करके खाएं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, रागी, इस तरह की। चाहे रोटी बना के खाएं तो 1-2 रोटी एक बार में, चावल खाएं तो 1-2 कटोरी चावल, और मिक्स करके खाएंगे तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मिक्स करने से थोड़ा सा कम हो जाता है। और इनमें फाइबर भी होता है, दूसरे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये फूड्स की बात हो गई, राइट। इसके अलावा आपको एक अपना हेल्दी शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। काम का समय फिक्स करना है, रात में कम से कम 8 घंटे सोना है। अननेसेसरी की स्ट्रेस है, किसी भी तरह के एंजाइटी है, उसको
ठीक करना है वो किसी तरीके से हो सकती है। आप परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं या योगा से या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मेडिटेशन इससे किया जा सकता है। तो ये भी जो मोटापा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज की बात करें तो चलना फिरना एक एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, डांसिंग हो गया, दौड़ना हो गया, कोई खेल कूद है आधे घंटे से 45-40 मिनट 1 घंटे कर सकते हैं। जिनकी उम्र कम है वो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज जिम में जा सकते हैं, कोई पुशअप कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसमें मांसपेशियां बनती हैं, और जो बुजुर्ग हैं योगा टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे थोड़ा वेट भी कंट्रोल होता है और साथ में जो दिल की प्रॉब्लम है वो कम होती है, तनाव वगैरह कम होता है। ये कुछ बदलाव होंगे जीवन शैली से, एक्सरसाइज से संबंधित बदलाव, इससे भी ओबेसिटी मोटापे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है अवॉइड करना है वो है शुगरी ड्रिंक, क्या जैसे कि कोक हो गया, सोडा हो गया, स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें शुगर घुला हुआ होता है, साल्ट घुला हुआ होता है, कैफीन रहता है, 3 चीजें अमूमन इसमें होती है। तो इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं इतना करें क्योंकि ये ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी तरीके से अल्कोहल वो भी वेट को प्रमोट करती है। अल्कोहल में फ्री कैलोरी होती है, मतलब एक बॉटल अगर बियर की बात करें तो एक कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से उसमें 100 कैलोरी या उससे ज़्यादा ही हो जाती है, राइट। तो अल्कोहल भी अवॉइड करें, वो मोटापे को नियंत्रित करने के लिए अच्छा रहता है। रिफाइंड शुगर मतलब सिंपल शुगर जो जुबान पे रखते ही तुरंत मीठापन आता है, जैसे कि आइसक्रीम है, चॉकलेट है, पेस्ट्री है, जो टॉफीज आती हैं, जो मिठाई है, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती हैं, ये सब रिफाइंड शुगर की कैटेगरीज में आती है और इनसे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इनको कम से कम करें। मिठाई एक बार में 1 से ज़्यादा नहीं खानी है। ऐसे ही चॉकलेट, पेस्ट्री, इन सब चीज़ों को, राइट। जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स लेना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर है वो भी अच्छी होती है, मतलब फ्रक्टोज होती है। तो फ्रूट्स को भी अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए हमेशा। मीठे वाले फल उनको कम खाएं, ये कोशिश करें कि एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। खाने की कैलोरी का एक मोटा में नॉलेज बता दूं तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी, प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरी, और जो फैट है वो सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, उसमें 9 कैलोरी होता है। तो अगर कोई चीज़ जो आप बिल्कुल मीठी चीज़ खाते हो जैसे कि चॉकलेट, पेस्ट्री, मिठाई वाली कैटेगरी की, क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह कुछ होता नहीं, तो जितना वजन है उसका आप 4 गुना कर दो। जैसे अगर 100 ग्राम खा रहे हैं तो 400 कैलोरी हो जाएगा। अगर उसमें फैट डल गया, जैसे कि खोए वाली मिठाइयों में होता है, रसगुल्ला में, तो उसमें फैट कंटेंट बढ़ता है तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। खाने को कम कम खाएंगे, तोड़ तोड़ के, मतलब ज़्यादा बार खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, स्ट्रेस एंजाइटी कम रहेगी, इससे मोटापे को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी। सो ये मेरे तरफ से डाइटरी कुछ टिप्स हैं। अपने खाने में इस तरीके से बदलाव करके वेट को कम किया जा सकता है। वेट कम करने की जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, धीरे धीरे 1 वीक में 1 किलो 2 किलो रिड्यूस करें, महीने में 3-4 किलो कम करें। इससे जो वेट आपका कम करने का जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच।